सक्सेजन में आपका स्वागत है। आज आपके लिए रीड लेवल 2 का जो पेपर कराया गया थर्ड शिफ्ट का 24 तारीख को, उसमें जो हिंदी का प्रश्न पत्र है वह प्रश्न पत्र लेकर आया हूं सटीक उत्तर के साथ। आइए देख लेते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, तुम दौड़कर चलते हो रेखांकित पदबंध का उदाहरण है। तो तुम जो आपका यह आपका सर्वनाम है, ऑप्शन डी इसका राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर अगला यहाँ पर पूछा, ठीक न्याय करना अर्थ प्रकट करना मुहावरा है। इसका सही अर्थ जो आपका है, दूध का दूध पानी का पानी करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर अगला जो आपका, घरेलू शत्रु प्रबल होता है का अर्थ अभिव्यंजित करने वाली उचित लोकोक्ति है। तो घर का भेदी लंकड़ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पर, कलकत्ते की राजधानी बताओ। इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरह। अगला प्रश्न, निम्न में मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षा विधि से बल मिलता है वह आपका है बेसिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर के पश्चात पद और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए किस चीज़ का। तो आपको बता दें, कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न, विद्यार्थी सही ढंग से लिखिए और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका, अध्यापक विद्यार्थी लिपि शब्द और वाक्य रचना की शुद्धियों को दूर करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, विद्यार्थियों में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय है। तो ए आपका राइट है। पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने और अधिकतम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए। ए आपका राइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है। तो आपको बता दें, देवनागरी लिपि की अवैज्ञानिकता। ऑप्शन नंबर इसका राइट है। प्रश्न नंबर अगला आपका, निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान किसको रखा गया। तो आपको बता दें, पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पर है जो आपका, निम्नलिखित में से विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करने हेतु बल दिया जा रहा है। तो इसका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान एवं कौशल तथा उनकी रुचियों एवं अभिवृत्तियों में कितना विकास हुआ, इसकी सापेक्षिक जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन से दो कार्य करने होते हैं। तो मापन और मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या। ऑप्शन नंबर डी वह राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पर, भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन के सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम क्या है। तो ये आपका जो है परीक्षा विधि। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। प्रश्न नंबर अगला है, यदि विद्यार्थी कुसमायोजन से बचे रहे हों और पढ़ने की ओर उनकी रुचि वृद्धि हो रही हो, उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा तो निम्नलिखित शिक्षण कार्यकाल समझना चाहिए कैसा। तो उपचारात्मक शिक्षण। ऑप्शन नंबर जो आपका बी वह राइट है। यहाँ पर गद्यांश से प्रश्न पूछा गया 45 से लेकर 54 तक। गद्यांश आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़े तो आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगला प्रश्न, रेखांकित दंडिनी शब्द रूप है। तो यह आपका जो है वो आपका विशेषण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला अनुकूल का विलोम पूछा है तो प्रतिकूल होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर अगला, चिंतन शब्द का सही संधि विच्छेद। तो आपको तो चिम प्लस तन होगा, यही आपका राइट उत्तर होगा। चित प्लस तन नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अभिव्यक्ति समासिक पद में समास पूछा है। तो अभिव्यक्ति, अभी यहाँ पर उपसर्ग लगा तो अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तत्सम शब्द आपको बताना था। तो तत्सम आपका अनायास है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न का, बीमार शब्द में सही पर्यायवाची पूछा है। तो अस्वस्थ, रुग्ण और व्याधिग्रस्त। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना था। तो स्पष्ट आपका राइट है। प्रश्न नंबर अगला है, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे कहते हैं ध्वनि समय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द नहीं है। तो 7 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर अगला है, बीमारी के समय हमारे मुख से हे राम की ध्वनि तथा दुख की अवस्था में कई बार वो मां निकल पड़ता है, रेखांकित शब्द है। तो ये आपका अव्यय है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। 55 से लेकर 59 तक गद्यांश से प्रश्न पूछे गए। आए देख लेते हैं हम उत्तर। रेखांकित शब्द अपेक्षा का अर्थ आपको बताना। तो अपेक्षा का अर्थ होगा आकांक्षा। बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित में से भूतकाल का सही उदाहरण है। तो पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। सी आपका राइट है। प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग पूछा है। तो स्त्रीलिंग आपका जो है वह कॉफी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न, इस तकनीक का इस्तेमाल किया
में रेखांकित का बहुवचन बदलने होगा। तो इस तकनीकी का जब बहुवचन करेंगे तो इन तकनीकों, ऑप्शन नंबर जो आपका सी व राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द का हिंदी मानक रूप क्या है? तो आपको बता दें इसका हिंदी मानक रूप जो आपका वह संभव, ऑप्शन नंबर जो आपका है बी व राइट है। अगला और अंतिम प्रश्न, सावन शब्द का हिंदी शुद्ध रूप मतलब तत्सम आप कह सकते हैं। तो सावन का तत्सम या शुद्ध रूप है श्रावण, ऑप्शन नंबर जो आपका है डी व राइट है। तो ये रहा दोस्तों रीट लेवल 2 का जो थर्ड शिफ्ट का पेपर था 24 तारीख को। उसमें जो हिंदी का पार्ट था भाग 1, उसका सटीक उत्तर। चैनल से जुड़े रहेंगे अपडेट तक। जय हिंद।